बनवाए, इस बॉर्डर के आधार पर दोनों देशों को अपने अपने क्षेत्र मिले। ये मैं सीधा पहुंचता हूं अब विश्व युद्ध के काल में। 1941 के बाद के दौर में प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, उस समय जापान बड़ा एग्रेसिव होकर काम कर रहा था। जापान के साथ मिलकर थाईलैंड ने कंबोडिया के इस प्रे विहार मंदिर को झड़प लिया, अपने साथ में ले लिया। कंबोडिया इस बात की शिकायत करने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया जब वर्ल्ड वॉर रुका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब रुका। जब कंबोडिया पहुंचा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि ऑलरेडी जापान को दोषी मानती थी, उस जापान के खिलाफ थाईलैंड को भी सजा सुनाई गई और कहा गया कि ये जो प्रे विहार टेम्पल है ये आपका नहीं है, ये थाईलैंड से निकल करके कंबोडिया को दिया जाना चाहिए। तो ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, इस बॉर्डर पर ही ये प्रे विहार नाम का टेम्पल आपको दिखाई पड़ता है। बिल्कुल बॉर्डर पर बना हुआ टेम्पल है ये। एक तरफ थाईलैंड है, एक तरफ कंबोडिया है। थाईलैंड उत्तर की तरफ है, कंबोडिया दक्षिण की तरफ है, और इस तरह से यह टेम्पल बना हुआ है। यह केवल अकेला टेम्पल नहीं है, ऐसे और भी, जैसे प्रसत्ता मोन टॉच है, ऐसे ही यहां पर कुछ और भी जगह हैं जहां पर इस तरह के टेम्पल बने हुए हैं। लेकिन इन सब में से ये जो है ना, 3 टेम्पल एक साथ बने हुए हैं जो कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में है। ऐसे ही यहां पर भी थाईलैंड बने हुए हैं। प्रसतपाहा विहार जो है, इसे आईसीजे ने अपनी तरफ से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपनी तरफ से फैसला सुनाते हुए 9-3 के बहुमत से, यानी कि 9 समर्थन में थे कंबोडिया के और 3 थे थाईलैंड के, यह मंदिर प्रे विहार कंबोडिया को दे दिया। इसके पीछे का मेजर कारण बस यही था क्योंकि थाईलैंड ने जापान की मदद ली थी और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तो विलन था, क्योंकि उसके 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 चलते ही तो उसके ऊपर बम गोले गिराए गए थे। मतलब हिरोशिमा नागासाकी जो घटनाएं हुई थी वो जापान को पनिशमेंट देने के लिए ही थी। तो जापान ने जहां जहां भी कब्जे किए थे, चाहे कोरियन पेनिनसुला पर किए थे, चाहे चाइना पर किए थे, सबको छुड़वाया गया था। तो ऐसे में ये भी छूटना था, ये छूटना था, तो इनको प्रे विहार कंबोडिया वालों को मिल गया। लेकिन थाईलैंड इस मंदिर को चाहता रहा हमेशा से कि यह मंदिर मेरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद भी तो पुरातन काल से खमेर डायनेस्टी का ही हिस्सा था, इन्हें भी उस टेंपल के साथ अफेक्शन था। यह झगड़ा तब और बढ़ गया जब इस प्रे विहार टेंपल को कंबोडिया वाले ले गए यूनेस्को में, और यूनेस्को से इसे वर्ल्ड हेरिटेज करवा लाए। जब इसे वर्ल्ड हेरिटेज करवा कर लाए तो थाईलैंड वालों को थोड़ा चिढ़ मच गया कि यार ये क्या मतलब है, तुम लोग जाकर के इसको वर्ल्ड हेरिटेज करवा लाए, और टेंपल तुमने वर्ल्ड हेरिटेज करवा लिया सो करवा लिया, इसके आसपास 4 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो मंदिर के क्षेत्र माफिक, मंदिर माफिक जमीन नहीं होती है, वैसे ही तुमने उसे भी अपने नाम करा लिया। तो इस तरह से एक क्षेत्र निकल कर आया। थाईलैंड कहता है कि अगर तुम्हें कंबोडिया वालों ये चाहिए ही तो 100 मीटर यों और 20 मीटर का ये मंदिर तुम्हारा बस इतना सा क्षेत्र होना चाहिए जो कंबोडिया का है, बाकी तो थाईलैंड है। लेकिन थाईलैंड को, सॉरी, यूनेस्को ने इस पूरे पूरे मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र को उठाकर कंबोडिया के नाम पर छाप दिया कि ये तो तुम्हारा ही है। तो कंबोडिया वालों ने इस पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहा। थाईलैंड वाले आ गए कि नहीं साहब, तुम मंदिर रख लो, जमीन तो हम रखेंगे। और बकायदा वो इसके बारे में ये कहते रहे कि देखो भाई, हमारी तरफ तो ऊंचा पहाड़ है, तुम इस तरफ खाई में बसे हो, किसी को समझ ही नहीं आ सकता कि ये तुम्हारा कैसे हो सकता है। हमारा ही लैंड टेरेन इसको बिल्कुल समझाता है, तुम्हारे यहां तो खाई है, तुम्हारा ये टॉप कैसे हो सकता है? टॉप तो हमारा ही है क्योंकि हमारा पूरा क्षेत्र एक जैसा दिखता है। खैर, ये अड़े रहे आईसीजे के फैसले पर, ये अड़े रहे फ्रांस के इंटरफेरेंस पर। थाईलैंड मना करता रहा और इस बात को लेकर झगड़े होते रहे। ये झगड़े पहली बार नहीं है। 2008 में जब इसको पहली बार यूनेस्को विश्व विरासत माना गया था, तब भी, उस समय भी झगड़े हुए थे। 2008 और 2011 के बीच में कई हिंसक झड़पें इन दोनों देशों के बीच हुई। मतलब यूनेस्को का फैसला और कंबोडिया और इनका दोनों का आपस में झगड़ना, यह होता रहा। यूनेस्को ने फिर अपनी टीम भेजी प्रे विहार के अंदर, भाई जाकर देखो क्या दिक्कत चल रही है, ये लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं। सारे फैसलों में एक ही बात निकल कर आई कि ये कंबोडिया के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि कंबोडिया में जो आज भी सत्ता है वो खमेर डायनेस्टी वाली ही सत्ता है। अगर हम इतिहास पर चलें तो इतिहास कुछ यूं ब्रीफ होता है कि पहले फ्रांस और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर बनाए गए। 54 के अंदर थाईलैंड ने इसको कब्जे में लिया। 62 में आईसीजे ने पक्ष में फैसला दिया कंबोडिया के। 2003 में थाई एम्बेसी ने फिर से कंबोडिया के अंदर राइट पनपा दिए थे। 2008 से 11 के बीच में फिर से इनके झगड़े हुए थे। 2013 के अंदर फिर से इस मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को लेकर के बवाल हुआ, लेकिन थाईलैंड से लेकर उन्हें कंबोडिया को दे दिया गया। तो प्रे विहार वर्तमान स्थिति में कंबोडिया के पास है। अब दिक्कत क्या है? तो भाई एग्जैक्टली कंबोडिया जब इस क्षेत्र को अपने पास रखता है तो दिक्कत कहां से आती है? दिक्कत आती है
एमराल्ड ट्रायंगल से। अब ये एमराल्ड ट्रायंगल क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, मैं आपका ये मैप लाया हूं मैं, एक बार आप देखिए। थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों देश यहां पर एक साथ मिलते हैं, तो ये एमराल्ड ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। ये जो एमराल्ड ट्रायंगल नाम की जगह है ना, इस पर क्या हुआ, 28 मई के दिन कोई लैंड माइन फट गई और उसमें थाई सैनिक जो है ना वो घायल हो गया। थाई सैनिक घायल हुआ और उस घायल सैनिक के चलते यहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया, थाईलैंड के प्रधानमंत्री को। यह भी बड़ा रोचक किस्सा है साहब, एक सैनिक घायल होता है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके पीछे की कहानी क्या है? अच्छा, इन पीएम को हो सकता है आपने प्रधानमंत्री अभी भारत के जब आसियान समिट में गए थे तब आपने इनको देखा होगा, ठीक है, अगर तस्वीरें अगर आपको याद आ रही हो तो। इनको इस्तीफा देना क्यों पड़ गया, सस्पेंड कर दिया गया, इस्तीफा तो मतलब हो ही जाएगा। हुआ ये था कि ये जैसे ही हमला मतलब लैंड माइन फटी तो थाईलैंड में एक माहौल बन गया कि ये कंबोडिया का किया धरा है, कंबोडिया ने लैंड माइन बिछा दी उस एमराल्ड ट्रायंगल के अंदर। वहां का एक और टेंपल है, उसे भी ये लोग लेना चाहते हैं प्रे विहार की तरह से। जब ये बात निकल कर आई तो इस बात को लेकर के थाईलैंड के लोग गुस्सा हो गए कि इन्होंने जमीन के अंदर बारूद बिछा रखी है, पैर पड़ा और वो ब्लास्ट हो गया। इस वजह से बोले हमारा आदमी मरा मरा बचा निठे ही। बोले चलो साहब अब क्या करें, तो अब इनके प्रधानमंत्री से कहा गया कि आप कंबोडिया वालों को डांट लगाओ। अब यहां के प्रधानमंत्री ने, यानी कि कंबोडिया के, ये सॉरी थाईलैंड के पीएम ने कंबोडिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको कॉल किया। उनको कॉल करने की जगह उनके पिताजी को कॉल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इनके जो पिताजी थे ये भी प्रधानमंत्री रहे हुए थे। इनके पिताजी का और कंबोडिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके पिताजी का, दोनों की मित्रता रही है। एक बार का ऐतिहासिक जानकारी है कि थाईलैंड में एक बार तख्ता पलट का प्रयास हुआ था, तो इनके पिताजी ने भागकर कंबोडिया में ही शरण ली थी। तो इन्होंने उन्हें फोन किया और कहा पिताजी के दोस्त होने के नाते कि अंकल, कंबोडिया के पीएम को समझाइए कि वो थाईलैंड के साथ झगड़ा ना करें। इन्होंने बात को बहुत अच्छे से रखा, लेकिन अंकल कह करके, ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे कि आप बॉर्डर पर झगड़ा कर लिए और देश घर के जो मुखिया हैं वो आपस में बातचीत कर ले रहे हैं कि अरे अंकल जी देख लो ना, ये बच्चे झगड़ लिए यार, इस तरह से बात हो गई। ये बात को थाईलैंड वाले लोग बुरा मान गए। बुरा कैसे माने, ये बात पता कैसे चली? असल में ये बात लीक हो गई, फोन की बात लीक हो गई। लीक हुई कि यहां के प्रधानमंत्री ने कंबोडिया के राष्ट्राध्यक्ष के पिता को अंकल कहकर पुकारा कि अंकल देख लीजिए मैटर सुलझ जाए तो। और कहते कहते इन्होंने अपने सैन्य अध्यक्ष के बारे में यह कहा कि हाँ वो थोड़े से रूड रहते हैं, उनको मैं समझाऊंगी, वो पता नहीं ऐसे ही झगड़ लिए होंगे। अपने आदमी को इन्होंने थोड़ा कमतर बता दिया। इससे थाईलैंड की जनता उबल गई, कहा कि हम पॉपुलेशन में 7 गुना बड़े देश हैं, कैसे आदमी हो यार, अपने सेना अध्यक्ष को कमजोर बता रहे हो। आपने उनके सामने दहाड़ कर क्यों नहीं बोला? भाई इस बात पर इनकी पार्टी के 36 सांसद नाराज हो गए, इनके खिलाफ इस्तीफे की मांग लिख दिए। तो भाई साहब इनको अपने पद से सस्पेंड किया गया कि साहब उतरो। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड की सरकार चला रहा है। सोचकर देखिए कि झगड़े कहां तक पहुंचे, मतलब कि इनके किस्से इस तरह से आगे बढ़े। चलिए साहब, तो ऐसे में दोनों ये अंकल के चक्कर में दोनों बर्बाद हुए, वो तो खैर चलो हमने इतिहास बता ही दिया। अब क्या होता है कि ये कहानी 25 मई के आसपास की थी, वो मामला प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक चलता रहा। अभी फिर से 23 तारीख के दिन कथित तौर पर फिर से एक थाई सैनिक के नीचे बम फट गया, और बम फटा, और बम फटते ही थाईलैंड वालों ने कहा यार इन्होंने तो जानबूझ करके इस एमराल्ड ट्रायंगल और ये जो प्रे विहार टेंपल है यहां पर लैंड माइंस बिछा दी हैं कंबोडिया वालों ने, जैसे ही थाईलैंड वाले आए उनको गोलों से उड़ा दो, ऐसा करके बोले इस बार हम लोग नहीं सहेंगे। और इस बात को देखते हुए थाईलैंड की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। थाईलैंड की तरफ से फायरिंग शुरू हुई तो कंबोडिया तो बिल्कुल लगा के बैठा था कि लो बेटा हम फायरिंग करेंगे। दोनों एक दूसरे से झगड़ पड़े। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आएगी कि झगड़ा क्यों हुआ। अब जब यह झगड़ा हुआ तो इसके बाद में थाईलैंड वाले अपना F-16 तैनात कर दिए कि हम F-16 जो अमेरिका से लिया हुआ है वो तुम पर मारेंगे। इधर कंबोडिया वाले अलग अपना टैंकर वैंकर लिए घूम रहे हैं कि हम गोला मारेंगे। ये तस्वीरें जो आप चलते हुए देख रहे हैं ये कंबोडिया से चलती हुई दिखाई दे रही हैं थाईलैंड पर। थाईलैंड पैसे वाला देश है, वो भाई साहब ड्रोन व्रोन लेकर आ गया कंबोडिया को मारने के लिए। ऐसे में बेचारे जो बॉर्डर पर बसे हुए लोग हैं वो जाकर शरण ले लिए कि अरे भाई रुक जाओ यार, क्या चक्कर चल रहा है। दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ इस समय भरकर एक दूसरे से दुश्मनी निकालनी हो रही है। कंबोडिया वाले कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को थाईलैंड नहीं भेजेंगे, थाईलैंड वाले कह रहे हैं हम कंबोडिया में नहीं भेजेंगे, फिल्म रोक देंगे, सब्जी रोक देंगे, टूरिज्म रोक देंगे। सब अपने अपने तरह से, एक ने दूसरे से अपने राजदूत बुला लिए। कंबोडिया वाले कह रहे हैं कि थाईलैंड ने बहुत ज्यादा गोले चला दिए साहब, UNSC वालों जाओ थोड़ा शांति करवाओ। शांति के नाम पर अमेरिका का अभी तक रोल आया नहीं है, लेकिन हो सकता है उससे भी मांग लिया जाए। कुल मिलाकर के सब लोग झगड़ रहे हैं। इनका पड़ोसी देश वियतनाम है, वो कह रहा है अरे भाई चुप हो जाओ, नहीं तो ये बड़ी ताकतें हैं इंडिया और चाइना, ये आ जाएंगी।
क्यों? क्योंकि कंबोडिया में तो वैसे ही चाइना का बहुत प्रभाव रहता है। इंडिया थाईलैंड का बढ़िया व्यापार रहता है, इंडिया का कंबोडिया के साथ भी अच्छा व्यापार रहता है। ऐसे में चाइना ने तो इनसे कह दिया कि अरे शांति बनाओ यार, बातचीत से मामला सुलझा लो। डर ये लग रहा है वियतनाम को कि अरे बड़ी ताकतें ना आ जाएं तुम दोनों के झगड़ों के बीच में, चिन्नू मिन्नू टाइप के देश हो, झगड़ के क्यों मर रहे हो। तो ऐसे में यहां पर मामला कुछ इस तरह से चल रहा है। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने सिटीजन से कहा है कि अगर थाईलैंड में डर लग रहा हो तो घर वापस आ जाओ। कुल